जो हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एज अ सिविल इंजीनियर आपको अगर ऑटोकैड सीखना है तो आपको सभी कमांड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिमिटेड ही कुछ कमांड्स चाहिए, लिमिटेड ही काम करना है। या फिर मैं कहूँगा कि आपको एक कंप्लीट पूरा हज़ारों रुपए का जो कोर्स होता है वो करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल कुछ यहाँ पर स्टेप्स है या फिर कुछ कमांड है, वही आपको अगर आ गए तो आप जो ड्राइंग्स होती है सबमिशन ड्राइंग वो भी कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, हम बात कर रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियर ऑटोकैड को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना है तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर सीखने से पहले ही पता होनी चाहिए। जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इंग्लिश वर्ड जो है, शब्द जो है वो उसका हम उपयोग करेंगे या फिर उसे यूज़ करेंगे। सो उस केस में आपको इंग्लिश के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स किस लिए, क्योंकि हम जो कन्वर्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर से फिट में करेंगे, फिट से मीटर में करेंगे। देन एरिया कैलकुलेशन, सर्कल जो है, सर्कल का एरिया किस तरह से कैलकुलेशन होता है, इरेगुलर शेप का किस तरह से कैलकुलेशन होता है। ये जो 8th स्टैंडर्ड के जो बेसिक मैथमेटिक्स है उतना आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम काम करेंगे या फिर सीखेंगे सॉफ्टवेयर को एज ए सिविल इंजीनियर तो आपको कोई दिक्कत ना जाए। अब उससे बढ़कर जो चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, या फिर आपको इस सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी होगी, वो रहेंगी यहाँ पर बिल्डिंग प्लानिंग की जो बुक है, या फिर हम कहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग ड्राइंग की जो बुक्स है वो आपको रीड करने होंगे। अब इसमें भी आपको बहुत सारे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ बेसिक बुक्स रेफ़र कर रहा हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस आपको वो बुक्स रीड करने हैं ताकि हमें पता चले कि मैं अगर आपको बताऊँ कि हिडन लाइन का मतलब क्या होता है तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि हिडन लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है ऑन पेपर। ठीक है, देन अगर मैं कहूँ यहाँ पर सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है या फिर बिल्डिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग ड्राइंग में भी डोर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन डोर का जो सिंबल होता है आईएस कोड के हिसाब से, विंडो का जो सिंबल होता है तो वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली ये चीज़ें हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेज में ही हो चुकी है, या फिर मैं कहूँगा कि पढ़ाई में भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करना है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ बिल्डिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड कुछ बुक रेफर्स करता हूँ। तो ऑटोकैड सीखने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि अगर आप मतलब 2015 के बाद अगर आप पास आउट हो तो आपको दिक्कत जाएंगी, लेकिन अगर आप 15 के पहले हो पास आउट तो उस केस में आपको जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिकली क्या कि फाइल किस तरह से ओपन करनी है, फाइल सेव का मतलब क्या हुआ, सेव एज का मतलब क्या है, देन अंडू का मतलब क्या है, रीडू का मतलब क्या है। अब ये बहुत ही बेसिक सी कमांड है जो सभी सॉफ्टवेयर्स के, विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। अब हम इन पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए अगर आपको बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें भी तकलीफ देती है, मतलब आप कीबोर्ड और माउस को देखकर या फिर आपको इवन पता भी नहीं है कि कीबोर्ड और माउस का मतलब क्या है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो बेसिक कोर्स होता है कंप्यूटर लर्निंग के पहले वो कीजिए, ताकि आप इस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से यूज्ड हो जाए। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है वो पता होना चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ये आप फुलफिल कीजिए। उसके बाद हम जो हमारी बेसिक सीरीज़ है उसे स्टार्ट करेंगे या फिर आप इसे समझ पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी कि किस तरह से हमें इस सीरीज़ को स्टार्ट करना है।